नाजरीन आदाब। जोश मलिहाबादी के बारे में गुफ्तगू करते हुए एक बात की तरफ इशारा कर देना ज़रूरी है कि जोश मलिहाबादी अपने ज़माने में जिस कदर मकबूल थे, जो उनकी मकबूलियत का राज था वो उनकी शायरी नहीं, बल्कि उन्होंने जो हथकंडे अपनाए, उन हथकंडों ने जोश को अपने ज़माने में अपने हम असरों से ज़्यादा मकबूल किया। अपने ज़माने में जोश मलिहाबादी फ़िराक, फैज़ और अख्तरुल ईमान से भी ज़्यादा मकबूल थे। लेकिन सच बात यह है कि जोश इतने बड़े शायर नहीं थे जितना बड़ा शायर बनाकर उन्हें पेश किया गया या ख़ुद उन्होंने अपने आप को पेश किया। ज़रूरत इस बात की है कि 21वीं सदी की इस तीसरी दहाई में नई नस्ल के नक्काद अपने ढंग से जोश मलिहाबादी की अदबी क़द्र क़ीमत का तय्युन करें, तरक्की पसंद नाक़दीन को अपने ज़माने में जोश साहब के क़द्र क़ीमत का जो तय्युन करना था वो कर चुके हैं। अब बारी नई नस्ल की है। हाँ, ये ज़रूर है कि जोश ने जब ये कहा कि जिस हुस्ने बेपनाह पे यूँ धुन रहा है सर, तेरी ही बेखबर वो निगाह शबाब है, जब जोश ने कहा कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी, तो यकीनन ये अच्छी शायरी है। लेकिन फिर वही बात कि जोश मलिहाबादी मकबूल थे अपने ज़माने में, उनकी मकबूलियत के असबाब कुछ और थे, उनका पस मंज़र था, उनके सियासी ताल्लुक़ात थे, उनकी चौंकाने की जो आदत थी वो थी, और जिस तरह उन्होंने यादों की बारात में अपने आप को पेश किया है, वो तमाम लवाज़मात मिलकर जोश को मकबूल बनाते थे।